अवसर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर से बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री पे और आज देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री में कि आज हम पढ़ेंगे आपका जो हमारा है अशोक पे पढ़ेंगे। जो पिछले अध्ययन में हमने पढ़ा था बिंदुसार के पुत्र जो दो थे, एक छोटे बेटा जो था अशोक और अशोक की बहुत महान शासक है। तो चलिए आज देखते हैं कि अशोक में कौन से प्रश्न भी आई है। तो चलिए देखेंगे पहले हमारा क्या है अशोक का काल क्या है। तो अशोक का काल देखेंगे हमारा क्या है कि 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व अशोक का काल क्या है। 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व किसका है। तो अशोक का ये पीरियड है, ये ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसे नोट कर लेंगे कि अशोक का काल क्या है। तो 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व किसका काल है। तो अशोक का है। तो चलिए देखते हैं, देखेंगे पहले जो बिंदुसार जब गद्दी पर बैठे हुए थे, तो जब बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है तब उसके बेटे अशोक गद्दी पर बैठता। देखेंगे आज कब अशोक गद्दी पर बैठे और कैसे बैठे। तो देखेंगे जो पहला है क्या है, बिंदुसार की मृत्यु के बाद क्या है। जब बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कौन है, उसका पुत्र तो अशोक है। उसका पुत्र अशोक शासक बना जो मौर्य राजाओं में सबसे महान हुआ। ये ध्यान में रखेंगे कि जो मौर्य साम्राज्य था, जो उनमें मौर्य साम्राज्य में सबसे महान शासक अगर हम मानेंगे तो हम अशोक का मानेंगे। तो अशोक के पिता कौन थे, बिंदुसार। जो बिंदुसार भी उस साम्राज्य पे शासक किए मगध पे, तो मगध पे जो बिंदुसार भी किए। जब बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है तो फिर अशोक शासक करते हैं। तो वही यहाँ पे प्रश्न है कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कौन, अशोक बना जो मौर्य साम्राज्य में सबसे महान शासक हुए। कौन, अशोक मौर्य साम्राज्य में सबसे महान शासक हुए थे। ये नोट कर लेंगे, प्रश्न पूछ सकता है कि मौर्य साम्राज्य में सबसे महान शासक किनको बोलते हैं। तो अशोक को बोलते हैं। देखेंगे 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। अशोक कब गद्दी पर बैठा, 273 ईस्वी में अशोक ने गद्दी पर बैठा। ये नोट कर लेंगे कि अशोक 273 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट कर लेंगे कि अशोक गद्दी पर कब बैठा। तो 273 ईसा पूर्व में। देखेंगे किंतु उसका राज्याभिषेक 4 वर्ष बाद हुआ। देखेंगे जब वो अशोक गद्दी पर बैठे थे, उनका राज्याभिषेक जिसको हम लोग शपथ बोलते हैं अभी, तो उस समय नहीं हुआ था। उनका जो शपथ ग्रहण, उनका जो राज्याभिषेक हुआ था कब हुआ था। तो 4 वर्ष बाद हुआ था, 269 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये नोट कर लेंगे कि 269 ईसा पूर्व। तो ये भी VVI से नोट कर लेंगे कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो जब 273 ईस्वी पूर्व में वो गद्दी पर बैठे थे अशोक, और उसके 4 साल बाद 269 ईस्वी में उन्होंने उनके गद्दी पर उनका राज्याभिषेक हुआ था। तो ये ध्यान में रखेंगे कि 273 ईस्वी में उन्होंने गद्दी पर बैठा और 4 साल बाद राज्याभिषेक हुआ 269 में। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। देखेंगे इनका जन्म कब हुआ। तो 304 ईसा पूर्व। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट कर लेंगे कि अशोक का जन्म कब हुआ। तो अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ। ये आप जो 4-5 प्रश्न है, इसे बार बार हम बोल रहे हैं, इसे रिकॉल आप हमेशा याद रखें, क्योंकि यही सब प्रश्न जो आपको बेसिक पीटी एग्जाम में आता है। वनडे मींस पीटी एग्जाम कोई भी हो, बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, SSC हो, रेलवे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये सब वेरी वेरी प्रश्न है। क्योंकि अशोक ही एक महान शासक था और अशोक से हर बार कोई भी एग्जाम हो उसमें हमेशा प्रश्न पूछता है। तो ये ध्यान में रखेंगे। अशोक एक महान शासक है। अशोक 273 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 4 साल बाद 269 में उनका राज्याभिषेक हुआ। और इनका जन्म देखेंगे अशोक का कब है, 304 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था। तो अशोक का जन्म पाटलिपुत्र, जिसे भी वर्तमान में हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो पटना के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे कि अशोक का जन्म कब हुआ। तो 304 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ, तो पाटलिपुत्र में हुआ। अब देखेंगे कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ है कि अशोक ने राजा बनने के लिए कितने भाइयों की कत्ल की थी, हत्या की थी, मतलब मार दिए थे। तो अशोक ने राजा बनने के लिए 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। तो ये ध्यान में रखेंगे कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद राजा बना था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न पूछ सकता है कि अशोक ने कितने भाइयों को कत्ल कर हत्या कर राजा बने थे। तो 99 भाइयों की हत्या कर अशोक ने राजा बना था। तो ये नोट कर लेंगे। फिर देखेंगे अशोक की माता
के नाम क्या था, तो देखेंगे क्या थी, तो अशोक के माता का नाम सुभद्रांगी थी। क्या थी, सुभद्रांगी थी। इसे जो चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी, ये ध्यान में रखेंगे कि अशोक के माता का नाम क्या था, तो अशोक के माता का नाम सुभद्रांगी थी, जो चंपा के ब्राह्मण की पुत्री थी, ये ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे कि शासक बनने के से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में ये पूछा हुआ है कि अशोक जब शासक बन रहे थे मगध का, तो उस समय उन्होंने पहले बनने से पहले तक्षशिला एवं अवंती के गवर्नर रह चुके थे। ये प्रश्न पूछ सकता है कि अशोक जब मगध का शासक बन रहा था तब उसके पहले कहाँ का गवर्नर रह चुके थे, तो तक्षशिला और आपका अवंती का गवर्नर रह चुके थे। कौन, अशोक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेंगे कि अवंती का गवर्नर रह चुके थे और तक्षशिला का कौन, अशोक, जब शासक बनने से पहले। कुछ और देखेंगे, कुछ और वीवीआई प्रश्न है, तो इधर देख लेंगे कि शासक बनने से पहले उज्जैन का गवर्नर था। ये भी प्रश्न, जब शासक बन रहे थे तब उस समय कहाँ का शासक था, गवर्नर था, तक्षशिला और अवंती का था। और ये देख लेंगे जब शासक बनने से पहले वह कहाँ के गवर्नर थे, तो उज्जैन के गवर्नर थे। कौन, अशोक। ये ध्यान में रखेंगे कि उज्जैन का गवर्नर कौन था, तो अशोक था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान में रखेंगे कि उज्जैन का गवर्नर कौन था, तो उज्जैन का गवर्नर अशोक था। ये ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे कि असंधि मित्रा एवं कारुआ की अशोक की पत्नियां थी। देखेंगे अशोक की पत्नियां 2 3 4 थी, तो देखेंगे उसमें से कौन कौन जो इंपॉर्टेंट है उसे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी पत्नियां उनका जो उनके जीवन काल में महत्व था, तो उसे देखेंगे कि एक पहला क्या है, असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। ये ध्यान में रखेंगे, कारुवाकी से बहुत उनको लगाव था, किनको, अशोक को। तो ये एग्जाम में कारुवाकी वाला पूछता है। और एक और नीचे है जिसे 2 पुत्र, एक पुत्र और एक पुत्री हुई थी, एक उनका नीचे जो हम पढ़ाएंगे भी। देखेंगे पहला क्या है, कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी, ये ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे नागदेवी अशोक की एक अन्य पत्नियां थी, एक नागदेवी भी थी, किनकी पत्नी थी, नागदेवी किनकी पत्नी थी, अशोक की थी। कारुवाकी किनकी पत्नी थी, तो अशोक की थी, ये ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे नागदेवी क्यों प्रश्न पूछता है, क्योंकि देखेंगे नागदेवी, नाग जो देवी है उनसे एक पुत्र और एक पुत्री होती है, जन्म। देखेंगे नागदेवी अशोक की एक अन्य पत्नी थी जिससे उत्पन्न पुत्र एवं पुत्री थे। के थे, पुत्र एवं पुत्री थे। और देखेंगे उन पुत्र और पुत्री का नाम क्या है, देखेंगे पुत्र का नाम क्या है, महेंद्र, और पुत्री का नाम देखेंगे संघमित्र थे, संघमित्र है पुत्री का नाम। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट कर लेंगे कि महेंद्र और संघमित्र किनके पुत्र पुत्री है, तो अशोक के हैं। देखेंगे और इन्हें पढ़ाई करने के लिए इन्होंने दूसरे देश भेज देते हैं। तो ये देखेंगे जब इनके पिता अशोक, अशोक कौन है, इनके माता का नाम क्या है, तो नाग देवी है। और इनके पुत्र का करते हैं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान में रखेंगे। ये दोनों, और ये पत्नी और कारुवा की पत्नी, ये आपको ध्यान में रखना होगा। फिर देखेंगे कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी, जिसे हम लोग बोलते हैं कलहन की पुस्तक एक है। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। ये प्रश्न कई सारे एग्जाम में पूछ चुका है कि श्रीनगर की स्थापना किसने की, तो अशोक ने किया। ये ध्यान में रखेंगे। कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी से यह जानकारी मिलती है कि अशोक जो है श्रीनगर की स्थापना किए थे। और फिर देखेंगे कलिंग के आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म कब से अपनाया, तो देखेंगे जो कलिंग के आक्रमण के बाद जब घटना घट गया, जब कलिंग के युद्ध हो गया, तो यह उस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब जो नियम ये था कि जब कलिंग का आक्रमण हो रहा था तो उस समय बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो अशोक ने उस घटना को देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब देखेंगे कि बौद्ध धर्म को उन्हें ज्ञान किन से मिली और उनके शिक्षा कौन थे। देखेंगे जो इससे बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरणा इसके भतीजा निग्रोध से मिली थी। ये ध्यान में रखेंगे। इनके भतीजा का नाम क्या था, तो निग्रोध था। क्या था, इनके भतीजा का नाम निग्रोध था, जिन्हें अशोक ने बौद्ध धर्म की प्रेरणा किन से मिली, उनके भतीजा निग्रोध से मिली। अशोक को ये प्रश्न पूछ सकता है कि अशोक को बौद्ध धर्म की प्रेरणा मतलब जानकारी किन से मिली, तो उनके एक भतीजा थे जिनका नाम निग्रोध था, उनसे मिली था। और उनका शिक्षक देखेंगे किन से मिले, जबकि बौद्ध धर्म का शिक्षा उपगुप्त से मिला। किन से मिला, उपगुप्त से मिला। तो ये दोनों आपका वीवीआई है, इसे नोट कर लेंगे
कि उनकी प्रेरणा किनसे मिली, उनके भतीजा निग्रोध और उनके बौद्ध धर्म का शिक्षा किनसे मिली, तो उपगुप्त से मिला बौद्ध धर्म की शिक्षा। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको अशोक भी समझ में आ गया होगा। ये हमारा अशोक का पार्ट 1 था। अब हम पार्ट 2 लाएंगे अशोक का, क्योंकि अशोक एक महान शासक है, तो इनका लंबा टॉपिक है। तो आई होप मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अशोक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।